हैं। दूसरी मुसीबत जो बेनमाजी को दी जाती है दुनिया में वो ये है कि उसके चेहरे से मोमिनाना नूर छीन लिया जाता है, चेहरे से रौनक उड़ जाती है, चेहरे से नूर उठा लिया जाता है। यानी मोमिन के चेहरे पे जो खास नूरानियत होती है वो नूर छीन लिया जाता है। आज देखो मेरी कौम के लड़के नौजवान खूबसूरत दिखने के लिए, हैंडसम दिखने के लिए वो बेचारे अच्छे अच्छे साबुन से मुंह धुल रहे हैं। पहले लड़कियां क्रीम इस्तेमाल करती थी, अब मेरी कौम के जवान लड़के भी क्रीम इस्तेमाल करते हैं। सिर्फ खूबसूरत दिखने के लिए वो दाढ़ी भी बिगाड़ते हैं और कहते हैं हम दाढ़ी बना के आए हैं। और दाढ़ी बनाना तो ये है ना जो रसूल ने बनाई। दाढ़ी रखना दाढ़ी बनाना है, दाढ़ी कटाना बनाना नहीं बल्कि बिगाड़ना है। दाढ़ी बिगाड़ने वाला यानी दाढ़ी मुंडाने वाला गोया के औरतों की तरह चेहरा बनाता है। बताएं अगर कोई मर्द को चूड़ियां पहना दे तो आप उसको अच्छा समझेंगे? नहीं अच्छा समझेंगे। क्यों नहीं समझेंगे? इसलिए कि चूड़ियां पहनना औरतों का तरीका है, इसलिए कभी कोई मर्द चूड़ी नहीं पहन सकता। बल्कि ताना दे दो कि तू चूड़ी पहन ले तो लोग नाराज हो जाते हैं, है ना, क्योंकि ये औरतों का काम है। जब चूड़ी नहीं पहनते तो दाढ़ी क्यों मुंडाते हो? जब चूड़ी नहीं पहनते तो दाढ़ी क्यों मुंडाते हो? ये भी तो औरतों का काम है। औरतों के चेहरे पे अल्लाह ने दाढ़ी नहीं दी। एक किसी बुजुर्ग ने बहुत अच्छी बात कही है कि मर्द दाढ़ी कटा करके औरतों की तरह चेहरा बनाता है, दाढ़ी इतनी जिद्दी है, फिर आके कहती है वो तू लड़की नहीं है लड़का है। क्या बात है, क्या बात है, सुभान अल्लाह। तू मर्द है औरत नहीं है। वो फिर कटा डालता है तो फिर दाढ़ी जिद करती नहीं तू लड़का है, फिर कटा डालता है, फिर हंसने की बात नहीं है। इसलिए लोगों मर्दों की तरह बनो, मर्दों की तरह रहो। ये मर्दों का तरीका है दाढ़ी रखना। मर्द और औरत में फर्क ये है कि औरत के बड़े बाल होते हैं सर के और मर्द की बड़ी दाढ़ी होती है चेहरे की। वरना नन्हा सा बच्चा बाप और माँ में फर्क कैसे करेगा? बाप और माँ में फर्क क्या होगा? हुजूर अलैहिस्सलाम की बारगाह में एक वफ्द आया तो उन लोगों के चेहरे पे दाढ़ियां नहीं थी, वो यहूदी लोग थे। सरकार ने कहा ये कैसे लोग हैं, तुम लोग मर्द हो? उन्होंने कहा मर्द है। मर्द हो, दाढ़ी नहीं है? कब मुंडा के आए हैं? हुजूर ने उठो जाओ, मैं ऐसे मर्दों से नहीं मिलता जिनके चेहरों पे दाढ़ियां ना हो। अस्तगफिरुल्लाह अल-अयाज़ु बिल्लाह। वो हुजूर से मिलने के लिए आए, आका ने उनको भगा दिया कि ऐसे मर्दों से नहीं मिलता जिनके चेहरों पे दाढ़ियां ना हो। कयामत के दिन का तसव्वुर करो, जब शफाअत की भीख मांगने के लिए तुम आका की बारगाह में जाओगे। अरे तुम और मैं क्या, कयामत के दिन जनाब इब्राहिम खलीलुल्लाह को हमारे रसूल की हाजत होगी, है खलीलुल्लाह को हाजत रसूलुल्लाह की, सबको हुजूर अलैहिस्सलाम की हाजत होगी। सोचो सोचो, जिस वक्त तुम हुजूर की बारगाह में शफाअत की भीख मांगने के लिए जाओगे, अल्लाह ना करे, हजार बार ना करे, हुजूर ये कह दे चला जा यहां से, जिसके चेहरे पे दाढ़ी ना हो मैं उससे मुलाकात नहीं करता। क्या मुंह लेकर के जाओगे? आप सोचते हैं दाढ़ी कटाकर खूबसूरत लगोगे? तुफ है तुम्हारी ये खाम ख्याली है। दाढ़ी कटाकर कोई खूबसूरत नहीं हो सकता, इसलिए कि कायनात का जो सबसे खूबसूरत इंसान है मोहम्मदुर रसूलुल्लाह, उनके चेहरे पे दाढ़ी मौजूद। दाढ़ी खूबसूरत बनाती। और याद रखें ये चंद बाल क्या बढ़ते हैं, कुदरत अपनी तरफ से नूर नाजिल करती, क्योंकि आका ने बताया दाढ़ी मोमिन का नूर है। दाढ़ियों से चेहरे, तो लोग खूबसूरत बनने के लिए दाढ़ी कटाते। और आजकल की लड़कियों का हाल यही है। आजकल की लड़कियां तो माज़अल्लाह ये कहती है कि जिसके चेहरे पे दाढ़ी होगी हम उससे निकाह नहीं करेंगे, शादी नहीं। लेकिन अभी शायद इतना ज्यादा अब ये सुनने में नहीं आता। मुझे एक बुजुर्ग की बात बहुत अच्छी तरह याद है कि लड़कियां कहती है ना जिसके चेहरे पे दाढ़ी होगी हम शादी नहीं करेंगे। हर लड़का दाढ़ी रख ले ताकि कोई बगैर दाढ़ी वाला लड़का मिले ही नहीं, एक माहौल बने। और कोई कौम की बेटी अगर बदबख्ती करती है
کہ میں داڑھی والے شخص سے شادی نہیں کروں گی تو وہ لڑکے کی بے عزتی نہیں کرتی بلکہ وہ مصطفیٰ جان رحمت کی سنت کی بے عزتی کرتی ہے. اور قوم کی وہ بیٹی جو حضور کی سنت کا مذاق اڑائے اس کی زندگی میں کبھی بہار نہیں آ سکتی، اس کی زندگی میں کبھی خوشی نہیں آ سکتی. لیکن میں یہاں بھی ایک بات عرض کروں گا کہ جن کے چہرے پہ داڑیاں ہیں ذرا وہ بھی شرم کریں. تم نے داڑھی کو اتنا بدنام کیوں کر دیا کہ لوگ داڑھی والوں سے نفرت کرنے لگے؟ داڑھی والے اپنا کردار بھی تو سنبھالیں، اپنا کردار بھی تو سنواریں، داڑھی کی قدر بھی تو کریں. کچھ لوگوں نے مجھے یہ کہا سید صاحب داڑھی رکھیں گے تو سچ بولنا پڑے گا. یا اللہ، یہ کیسی سوچ بن گئی کہ داڑھی رکھیں گے تو سچ بولنا پڑے گا، داڑھی رکھیں گے تو پکچر چھوڑنا پڑے گا. ارے تم مسلمان ہے تو تجھے سچ بولنا پڑے گا، تو مسلمان ہے تو تجھے پکچر چھوڑنا پڑے گا. داڑھی رکھ یا نہ رکھ، تو مسلمان ہے تو تجھے ان باتوں پر تو عمل کرنا ہی پڑے گا. اور اسلام میں داڑھی ہے اس لیے تجھے داڑھی بھی رکھنی پڑے گی. تو میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے دیوانوں، آج قوم کی بیٹیوں کو بھی کریکشن کرنے کی ضرورت ہے. سوچ تو صحیح، آج قوم کی بیٹیاں یہ سوچتی ہے جس کے چہرے پہ داڑھی ہو میں اس کے ساتھ شادی نہیں کروں گی.